हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हार्ट ऑफ साइंस में। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 के केमिकल कैलकुलेशन को और समझेंगे क्लास क्या इसके बेसिक चीज समझेंगे और बेसिक से फंडामेंटल रूल समझेंगे। और अगर आपको क्लास 10 के केमिकल कैलकुलेशन को समझना है तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो पहले समझेंगे केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन नाम से समझ में आ रहा है, केमिकल को मेजर करना। यहाँ पर किसी को मालूम है मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल क्या होता है नहीं मालूम, ठीक है, हम लोग समझते हैं। इसका फंडा शुरुआत होता है एवोगाड्रो लॉ से। एवोगाड्रो का क्या था? क्या बोलते हैं एवोगाड्रो लॉ? कि अगर सेम कंडीशन हो अंडर दी सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, all gases contain same number of molecule। एवोगाड्रो लॉ बोलता है अगर कंडीशन हो क्या, टेम्परेचर प्रेशर सेम हो और भी अगर कांस्टेंट हो और इक्वल वॉल्यूम हो कोई भी गैस का, जितना भी दुनिया का गैस का उनके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल सेम होगा। देखिए वो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। बोलो मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। कितना के इक्वल होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। इसके लिए कंडीशन क्या था कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो वॉल्यूम तो कुछ पार्टिकुलर होगा, इनका निकाला गया तो वॉल्यूम निकला 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ एनी एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए अगर दुनिया में कोई भी गैस अगर उसके पास 22.4 लीटर वॉल्यूम है तो उसके पास मॉलिक्यूल कितना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्योंकि क्या बोलता है एवोगाड्रो लॉ, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, अगर वॉल्यूम सेम है तो दुनिया में कोई भी गैस उठा लो उसके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल हमेशा सेम होगा। वो किसके इक्वल होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां तक आप लोग नोट कर सके, नोट कर ले, नोट नहीं किए तो उसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। ठीक है, हम लोग समझते हैं मोल। 1 मोल amount of substance that contain molecule equal of 6.022 into 10 to the power 23। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस उसका अगर मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के इक्वल होगा तो क्या होगा, 1 मोल होगा। क्या होगा, 1 मोल होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, मान लो कार्बन का बताओ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 12 ग्राम। इसको लिख सकते हैं 12 ग्राम पर मोल, क्योंकि 12 ग्राम में क्या होगा, 1 मोल होगा। 12 ग्राम में क्या होगा, 1 मोल होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन मॉलिक्यूल इज इक्वल ऑफ 6.022 into 10 to the power 23। मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 22.4 लीटर है। मतलब क्या है, अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिए ये किसके इक्वल होगा, 6.022
इंटू 10 टू द पावर 23। क्यों? ये एक 1 मोल की इक्वल है। 1 मोल मतलब क्या था? जिसके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो? मॉलिक्यूल हो या क्या हो? एटम हो। और हम लोग का गैरो लॉ क्या बोलता है? जिसके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होगा उसके पास वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर अगर वॉल्यूम दुनिया की कोई भी गैस उठा लो, कोई भी एटम उठा लो, उसके पास कितना होगा मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 22.4 लीटर। और किसी भी चीज का हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ले तो किसके इक्वल होता है? मान लो कार्बन का 12 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल। मान लो यहां पे लिया नाइट्रोजन का 14 ग्राम किसके इक्वल है? 1 मोल। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ये नहीं, यहां पे लिख देना आप 7 ग्राम नाइट्रोजन का, ये किसके इक्वल होगा? तो नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, 1 मोल नहीं होगा ये। मतलब किसी का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल में कितना ग्राम आया, मतलब 22.4 लीटर में कितना आपका ग्राम आया, वो किसके इक्वल है? 1 मोल। 1 मोल मतलब क्या है? जिसके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल हो। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल होने के लिए कंडीशन क्या था? उनके पास 22.4 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब क्या हम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जो लिख रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर। और उसके पास मॉलिक्यूल कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। एटम कितना? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहां पे देखिए हम लोगों ने ये बोला अगर हम लोग 7 ग्राम लिखते तो होगा नहीं, ये डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग समझते हैं, 15 समझते हैं, हम मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट समझते हैं। ठीक है, हम लोग गाना चालू करें। एटम का नाम लिखूंगा, उसकी शुरुआत करूंगा। पहला है हम लोग एटम क्या आता है? हाइड्रोजन। दूसरा क्या? हीलियम। तीसरा क्या? लिथियम। चौथा क्या? बेरिलियम। पांचवा क्या? बोरॉन। छठा क्या? कार्बन। सातवां क्या? नाइट्रोजन। आठवां क्या? ऑक्सीजन। नौवां क्या? फ्लोरीन। 10वां क्या? नियॉन। 11वां क्या? सोडियम। 12वां क्या? मैग्नीशियम। 13 नंबर क्या आएगा? 13 नंबर क्या आएगा? मैग्नीशियम अल्युमिनियम। 14 नंबर क्या आएगा? सिलिकॉन। 15 नंबर क्या आएगा? सल्फर। 15 नंबर क्या आएगा? फास्फोरस। सॉरी 16 नंबर क्या आएगा? सिलिकॉन। अभी हम लोग यहां तक देखते हैं, ये क्या है? एलिमेंट एटॉमिक नंबर बोलिए सबका, ठीक है, इजीली बोल सकते हैं। क्या होगा हाइड्रोजन का? 1। इधर क्या होगा? 2। लिथियम का क्या होगा? 3। बेरिलियम का क्या होगा? 4। बोरॉन का क्या होगा? 5। कार्बन का क्या होगा? 6। नाइट्रोजन का क्या होगा? 7। ऑक्सीजन का क्या होगा? 8। फ्लोरीन का क्या होगा? 9। नियॉन का क्या होगा? 10। सोडियम का क्या होगा? 11। मैग्नीशियम का क्या होगा? 12। अल्युमिनियम का क्या होगा? 13। सिलिकॉन का क्या होगा? 14। फास्फोरस का क्या होगा? 15। सिलिकॉन का क्या होगा? सल्फर का क्या होगा? सॉरी 16। हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मास निकालना सीखेंगे ट्रिक से, ठीक है। एटॉमिक मास क्या? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास मतलब जो एलिमेंट का मास हो। क्या? एटॉमिक मास मतलब जो एलिमेंट का मास हो। इसका एक ट्रिक है कि जहां पर आए कुछ उसको एक्सेप्शन को छोड़ के, अगर इवन नंबर है, इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका दुगुना कर दीजिए, अगर ऑड एटॉमिक नंबर है तो उसका दुगुना करके एक ऐड कर दीजिए, ठीक है। अगर इवन एटॉमिक नंबर है तो उसका दुगुना कर दो। क्या? मान लो यहाँ पे 2 है, ये क्या इवन नंबर है, मतलब एटॉमिक मास क्या होगा? 4 होगा। मान लो यहाँ पे कितना है? 6 है, ये क्या इवन नंबर, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 12 होगा। मान लो यहाँ पे क्या 5, अब बोलो इसका कितना होगा? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, ये ऑड है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे? दुगुना करेंगे फिर ऐड करेंगे। 10 + 1 मतलब क्या होगा? 11। मान लो यहाँ पे कितना है? 8, 8 का क्या होगा? 16। मान लो यहाँ पे 7, 7 का क्या होगा? 14 + 1 मतलब ऑड है, ऑड है, उसका दुगुना करके एक ऐड भी करना पड़ेगा। अगर इवन है सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर को डबल कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास लिखते हैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है नंबर 1, इसका 1 ही रहेगा। 1 ग्राम पर मोल, 1 मोल में 1 ग्राम के इक्वल होता है, मतलब कि 22.4 लीटर हाइड्रोजन जो होगा कितना के इक्वल होगा? 1 ग्राम। मतलब कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 जो होगा हाइड्रोजन का एटम, वो किसके इक्वल होगा? 1 ग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। हम लोग लेते सिमिलरली, देखिए यहाँ पे क्या
क्या है यहाँ पे इवन, दुगना कर दो 4 ग्राम पर मोल। 1 मोल में होता है, 1 मोल में होता है एटम बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। यहाँ पे एक डिफिनेशन, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एटम इतना छोटा है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ना देखा जा सकता है, ना कुछ किया जा सकता है। हम लोग ने 1 ग्राम 1 मोल का लिया, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम को जब लिए तो कितना आया 4 ग्राम, ना कि एक एटम इक्वल है 4 ग्राम के, है ना, एक एटम होगा 4 mu को इक्वल, एटॉमिक मास यूनिट। ये देते हैं ना छोटा, इसलिए हम लोग क्या किए 1 मोल इकट्ठा किए, मतलब 6.022 into 10 to the power 23। यहाँ पे क्या किए एटम को लिए कितना इक्वल 4 ग्राम। डिटेल कर लीजिए, 3 का दुगना क्या होगा 6, ये क्या और है 7 कर लीजिए, ठीक है। बेरिलियम बताइए क्या होगा, आप बताइए 8 ग्राम पर मोल, ठीक है। बोरॉन कितना होगा 5 10, 1 ऐड करो 10 11 ग्राम पर मोल। कार्बन 12 ग्राम पर मोल, इवन है, डबल हो जाएगा। नाइट्रोजन ये भी सेक्शन नंबर 2। नाइट्रोजन में यहां पे हम लोग सिर्फ दुगना करेंगे, सिर्फ डबल करेंगे, जबकि ये क्या है ऑड है, 14 ग्राम पर मोल, ठीक है। ऑक्सीजन बताइए क्या होगा आप बताइए, क्या एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मली है। आज इसका इवेंट क्या होगा इसका 16, क्या बताएंगे। क्लोरीन ये क्या ऑड है, 9 9 18 1 90 9 9 18 18 1 90, ठीक है, कर लीजिए। दूसरा बताइए नियॉन क्या होगा 20, सब में क्या लगेगा यूनिट ग्राम पर मोल, क्या लगेगा ग्राम पर मोल, क्या लगेगा ग्राम पर मोल, लगा लीजिए आप लोग ने यहाँ पे छोड़ दें। सोडियम क्या है और है, दुगना करके एक ऐड कर लो 23 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल में होगा, 1 मोल के अंदर 23 ग्राम सोडियम है, मतलब 6.022 into 10 to the power 23 एटम जो होगा सोडियम का वो किसके इक्वल होगा 23 ग्राम के इक्वल, ना कि 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम, दैट इज रॉन्ग। 1 एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटम का जो मास हो रहा है ये किसके इक्वल है 6.022 into 10 to the power 23 एटम जब आ जाएगा तो ये कितना के इक्वल होगा 23 ग्राम, मतलब खरबों अगर एटम आ जाए तो किसके इक्वल होगा 23 ग्राम, ठीक है। मैग्नीशियम का लेंगे क्या होगा इवन है, दुगना कर दो 24 ग्राम किसके इक्वल पर मोल। अल्युमिनियम कितना कर दो 26 27 ग्राम पर मोल। अब बताओ सिलिकॉन 28 पर मोल। फास्फोरस एक इवन है, दुगना करके एक 1 ऐड कर लो, और सॉरी दुगना करके 1 ऐड कर लो 31 ग्राम पर मोल। सल्फर क्या होगा 32 ग्राम मोल, जोड़ लीजिएगा, जोड़ ही देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर नहीं सके तो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को बस करके नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूँ उसको। हम लोगों ने सीख लिया किसी चीज का एटॉमिक वेट कैसे निकाले, क्यों यहाँ पे क्या रहा एलिमेंट था एटम था, क्या निकला एटॉमिक वेट। अब हम लोग सीखेंगे किसी चीज का मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखे, मतलब मॉलिक्यूल का कैसे लिखे। जब 2 एटम मिलते हैं, मान लो कार्बन कार्बन, क्या बनते हैं मॉलिक्यूल, क्या बनेंगे मॉलिक्यूल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे C2। मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन का भी बाकी था, आप लोग याद दिलाना, बोल गया 20 तक हम लोग को लिखना था, हम लोग कहाँ तक लिखे थे सल्फर तक। सल्फर के बाद क्या आएगा, सल्फर के बाद क्या आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद क्या आएगा बताओ ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्या आएगा बताओ पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आएगा कैल्शियम, हम लोग 20 तक लिखना था। क्लोरीन एक्सेप्शन नंबर 3, क्लोरीन का यहाँ पे कितना होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कितना है 17। एटॉमिक नंबर को ऊपर लिखते हैं, एटॉमिक मास को नीचे लिखते हैं, मत समझिए उतना। क्या एटॉमिक नंबर 17, ऑर्गन का क्या होगा 18, पोटेशियम का क्या होगा 19, कैल्शियम का क्या होगा 20। अब बताइए एटॉमिक मास क्या होगा, आप लोग बताइए, ये एक्सेप्शन है 70 कितना होना चाहिए था 34, कितना होना चाहिए था 34 और 1 ऐड कर देना चाहिए था, मतलब कितना होता 35, क्यों यहाँ पे और था, और हम लोग लेंगे 35.5, 0.5 ज्यादा एक्स्ट्रा याद रखिएगा, 0.5 ज्यादा एक्स्ट्रा याद रखिएगा, कितना ग्राम पर मोल, ठीक है।
ऑर्गन का कितना होगा नॉर्मली 36 ग्राम पर मोल। पोटेशियम क्या कितना होगा 39 ग्राम पर मोल। कैल्शियम कितना होगा 40 ग्राम पर मोल। उड़ा लीजिए यहां तक, मैं इसको रख करता हूं। हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर मास कितना की इक्वल होगा, कोई फॉर्मूला दिया हुआ मॉलिक्यूल का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास कैसे मेजर करे, मॉलिक्यूल का कोई फॉर्मूला दिया मास कैसे मेजर करे। मॉलिक्यूल होता है क्या पहले समझते हैं। क्लोरीन क्या एक एटम है, दूसरा क्लोरीन लोग ये क्या है एटम है। जब दो एटम मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, क्या बनेगा Cl2 1 कितना हुआ 2, मतलब क्या Cl2 गैस जो फॉर्म हुई ये एक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली ले लो यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिला, क्या बना O2। और यहाँ पे ऑक्सीजन नॉर्मली आपको अगर इस चैप्टर में बोला जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल समझना है, ना कि एटम। अगर क्वेश्चन में पार्टिकुलर बोल देता है पार्टिकुलर जगह पे क्या एटम है, 2 एटम लीजिएगा, वरना हमेशा क्या लीजिएगा Cl2O2, समझे। क्योंकि डाल्टन का थ्योरी था मॉलिक्यूल के पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। मॉलिक्यूल हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हम लोग के वातावरण में जो दिखता है मॉलिक्यूल होता है, एटम कभी नॉर्मल स्टेट पे नहीं पाए जाते, सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़ के, क्योंकि हीलियम नियॉन पाए जाते हैं, वो भी मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। आगे आप लोग समझिएगा। हम लोग को जो बोला जाएगा क्या लेंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, कौन हम लोग का वातावरण में दिखता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब क्या लिखेगा Cl2O2 N2, इसी टाइप को कभी CO2, ये मॉलिक्यूल लिखेंगे, ना कि CO, ये सब एटम है। एटम एग्जिस्टेंस नहीं करते, ये थ्योरी का एक पार्ट है, ठीक है। O2 बताइए आप लोग। इसी तरह नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन Cl2। अब बताइए फ्लोरीन क्या बनेगा F2। अब बताइए CO2 क्या है मॉलिक्यूल है, CO2 कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन मिला, ये लो क्या बनेगा CO2। ये क्या है मॉलिक्यूल है, ये क्या है मॉलिक्यूल है, इतना याद रहेगा। हम लोगों को अगर बोला जाए कि कहाँ पे अगर क्लोरीन बोले तो क्लोरीन का गैस समझना है, मतलब क्या Cl2 समझना, ना कि क्लोरीन समझना, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। हम लोग मॉलिक्यूलर का मास लिखेंगे, जो फॉर्मूला था, जो भी ना फॉर्मूला था, हम लोग मास लिखेंगे। मान लीजिए क्लोरीन है, Cl2 लिया, Cl2 में बढ़ाइए कितना क्लोरीन 2, आप लोग लिख लीजिए कितना क्लोरीन का मास बढ़ाइए कितना 35.5, कितना है 2, तो 2 से इंटू कर लीजिए, कितना होगा Cl2 का मास कितना होगा। मॉलिक्यूल का मास लिखे क्या होगा मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है मॉलिक्यूल है, ठीक है। अरे क्या होगा 17 ग्राम पर मोल। अरे Cl2 हो गया। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, बताओ नाइट्रोजन N2 क्या होगा। नाइट्रोजन को बताइए, हम लोग ने अभी लिखा एक्सेप्शन था 7 7 14, मतलब हम लोग लिए 7 7 14 नहीं 15 होना चाहिए, हम लोग लिए 7 7 14, 2 है, 2 से इंटू करो कितना 7, क्या होगा 14, सॉरी एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 14 लेंगे, 14 से 2 इंटू करो क्या होगा 28 ग्राम पर मोल। अब दूसरा लेते हैं लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और इसमें कार्बन कितना भैया, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12, ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 2 में है, मल्टीप्लाई में मत समझ लेना कुछ। 16 इंटू 32 प्लस 12 कितना होगा 44 ग्राम पर मोल। ये सब बेसिक के आगे काम आएंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, मान लो यहाँ पे आप लोग कीजिए NaCl, यहाँ पे कंपाउंड है, नाइट्रोजन और सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनाया है क्या सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, सोडियम का एटॉमिक वेट बताइए, एटॉमिक मास बताइए
एटॉमिक मास बताइए ना भैया कितना होगा 23 ग्राम, ठीक है। अब बताइए क्लोरीन का कितना होगा 35.5, क्या यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, जोड़ दो क्या आएगा बताओ, 30 20 50 50 5 55 55 3 58 58.5 क्या ग्राम पर मोल। अब बताओ आगे बताओ MgCl2, बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड में कितना मैग्नीशियम, बताओ मैग्नीशियम का वेट कितना 12 ग्राम, क्लोरीन का कितना 35.5, 2 है तो 2 से इंटू कर दो 35.5। अब पुनः में ब्रैकेट चला के क्या लिखो ग्राम पर मोल। उतना लंबा आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा, अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने के लिए करवा रहा हूं। 17 यहाँ पे गलत है, बताओ क्यों। मैग्नीशियम का मैंने एटॉमिक वेट लिखा है, यहाँ पे दुगना होना चाहिए था 24। बताओ यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ 24 + 17 क्या होगा बताओ, क्या होगा 94 ग्राम पर मोल। यहाँ पे जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं देखा है या नहीं जानते या केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं जानते या पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड नहीं जानते, तो यहाँ पे कमेंट करें, पीरियोडिक टेबल के ऊपर पार्टिकुलर वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप बोले तो। वरना हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आप लोग का दूसरा पढ़ते हैं हम लोग KCl, पोटेशियम। पोटेशियम का बोलो एटॉमिक नंबर कितना 19, एटॉमिक वेट कितना होगा 38, 38 में एक ऐड कर देंगे क्यों ऑड है 39। और क्लोरीन का कितना 35.5 ग्राम पर मोल। ऐड कर लीजिए आप लोग यहाँ पे आगे करके, तो आगे जाते हैं आगे लिखते हैं, ठीक है। इसको मैं रेफर देता हूँ, आप लोग उतार चुके हो आई होप। हम लोग करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अभी हम लोग और देखते हैं, मान लो Na2CO3 नाम मालूम है, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि सोडियम है यहाँ पे, कार्बोनेट जुड़ा हुआ है कार्बोनेट। इसका बताओ आप लोग क्या होगा 1 नंबर, 2 नंबर आप लोग इसका बताओ H2SO4 का क्या होगा, 3 नंबर आप लोग बताओ H2O का क्या होगा, 4 नंबर आप लोग बताओ इसका क्या होगा LiO2 का क्या होगा, लिथियम पेरोक्साइड का क्या होगा। 5 नंबर बताओ NO2 सोडियम डाइऑक्साइड का क्या होगा, सोडियम डाइऑक्साइड नहीं होगा यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड का क्या होगा, ठीक है। मतलब बताओ यहाँ पे ले लो Na2O2 का क्या होगा, सोडियम पेरोक्साइड का क्या होगा। यहाँ पे ले लो आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड ले चुके हम लोग, ये हैं ले चुके। अब यहाँ पे बताओ H2CO3 का क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का क्या होगा। आगे बताओ NaOH का क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे बताओ KOH का क्या होगा। देन लास्ट वन आप लोग ले लो MgOH का क्या होगा, ठीक है। यहाँ नोट कीजिए और कोशिश कीजिए पास करके, नहीं बनेगा तो फिर मैं बनाऊंगा, पहले कोशिश कीजिए, वीडियो पास कीजिए, ठीक है। मैं ट्राई कर चालू करता हूँ। बताइए सोडियम में कितने एटम 2, एक सोडियम एटम का वेट कितना, एटॉमिक नंबर कितना 11, एटॉमिक नंबर कितना 11, दुगना कर दो क्या होगा 22, 22 में ऐड करो क्योंकि क्या है ऑड। अब देखो 23 से क्या करेंगे 2 इंटू कर देंगे, इससे बड़ा ब्रैकेट ले लो। अब बताओ CO3 कार्बन का कितना वेट है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू क्या करेंगे 3, ब्रैकेट बंद कर लो। अब बताओ क्या होगा 46 12 48। अब बताओ क्या होगा 2 ले लो क्या होगा 50 50 और 10 क्या होगा 60, 48 और 2 50 50 10 60 60 और 4 100 106।
हम लोगों ने सिर्फ नॉर्मली किया, बोला कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना, तो आप लोगों ने बोला 23 ग्राम। 23 ग्राम कितने एटम, 2 Na2, तो क्या किया 2 से इंटू कर दिया, क्या हुआ 46। अब ले लिया कार्बन का, कार्बन के कितने एटम यहाँ पे 1, 12 लिखा। ऑक्सीजन के कितने एटम 3, तो लिख लिया 48, चला दिया 48। अब देखो 48 में 12 करेंगे 50 होगा, 50 और देन क्या होगा 60, 60 और 400 क्या 40 क्या होगा 100 और 6 ऐड कर दिया क्या होगा 100, 106 ग्राम। अब हम लोग लेते हैं दूसरा H2SO4 का। H2SO4 में बताओ हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन एक्सेप्शन नंबर 1 था, क्या था, एक के जगह पे 2 होना चाहिए, हम लोगों ने क्या किया, नहीं बनेगा 1 ही रहेगा। 1 2 से इंटू कर दो प्लस S, सल्फर कितना है 16, 2 ना 32, 16 एटॉमिक नंबर, तो 32 होगा क्या एटॉमिक मास। अब देखो 4, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास कितना है 16, 4 से इंटू कर दो सेकंड ब्रैकेट। अब बताओ क्या होगा 2 प्लस 32, 16 4 जा 64। अब बताओ क्या होगा, जोड़ो 34, देखो 98 ग्राम पर मोल। एक मोल क्या है, एक मोल का मोल लगा लो, ये जो होगा किसके इक्वल होगा 1 मोल के, मतलब किसके इक्वल होगा 22.4 लीटर के, मतलब किसके इक्वल होगा 6.022 into 10 to the power 23। आगे हम लोग इसके बारे में वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं वाटर का, वाटर में बोलो कितना, एक एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 2 से इंटू कर दो, तो ऑक्सीजन का कितना 16, क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। दूसरा देखो LiO2, सही से लिखा हूं सीधे, देखो लिथियम पर ऑक्साइड, लिथियम का एटॉमिक मास कितना रहा भैया, आप बोलोगे 3 दूना 6, 6 में ऐड कर लो 7, 7 को किससे इंटू कर दिए 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 इंटू 2, आगे बढ़ाते कहानी, क्या होगा 14 प्लस 32, किसके इक्वल होगा 32 10 42, 42 7 46 ग्राम। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। यहाँ तक आप लोग उठा लीजिए, यहाँ तक उठा लीजिए, वहां पे जगह नहीं है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 मैं रख करता हूँ, आप लोग वीडियो पास करके उठा लीजिए। अब बोलो NaO2 में सोडियम कितना 1, लिखते हैं किसका NaO2, सोडियम कितना है भैया 1, एक सोडियम का एटॉमिक मास कितना 23, पहले से बोलो ऑक्सीजन का कितना, कितना है ऑक्सीजन का 16, मतलब कितना है 2 मॉलिक्यूल, तो 2 से इंटू कर दो, 2 एटम मतलब क्या 2 से इंटू कर दो, ब्रैकेट देके क्या लिख दो ग्राम पर मोल, क्योंकि कितना की इक्वल होगा 1 मोल की इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं 23 प्लस 32 ग्राम पर मोल। इसको बोलिए आप लोग कितना होगा बताइए 55 ग्राम पर मोल। अब हम लोग लाते हैं Na, नंबर लेते हैं Na2O2, बताओ यहां पे सोडियम कितना 2, तो 2 बाहर लिख लो। अब देखो सोडियम का एटॉमिक मास कितना, कितना होगा सोडियम का बताइए, आप लोग से सवाल है बताइए 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना, प्लस ऑक्सीजन का कितना भैया बताओ, 2 है तो 2 बाहर लिख लो, कितना मास है 16। अब आगे बोलो क्या होगा 46 प्लस 32 ऐड कर दो, कितना होगा 30 20 50, 50 से 56, 56 दो 58, ये होगा, मैं तो आपको जज कर रहा, ये होगा 30 40 70, 70 से 76, 76 दो 78, 78 ग्राम, क्या यूनिट क्या होगा ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम लोग देते हैं 7 नंबर, 7 नंबर इजी है H2CO3 कार्बनिक एसिड, हाइड्रोजन कितना 2, 2 से इंटू कर दो 1 को, प्लस कार्बन कितना, कार्बन का कितना एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कितना 6, एटॉमिक मास कितना 12, ऑक्सीजन के देखो 3 एटम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। उतारिए इसको।
अब करता हूं। हम लोग आते हैं NaOH। बताइए NaOH का कितना होगा? NaOH का कितना होगा? सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का कितना 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1। क्या यूनिट लगेगा? ग्राम पर मोल। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। पोटेशियम को बोलिए कितना होगा? एटॉमिक नंबर कितना 19, तो एटॉमिक वेट कितना होगा? क्या होगा 38, 38 में 1 ऐड कर दो 39। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना होगा 1। क्या होगा? ग्राम पर मोल। इसको जोड़ के क्या आएगा? जोड़ लीजिएगा आप लोग। फिर अब करते हैं हम लोग MgH। Mg का कितना होगा 24 होगा। 12 में नंबर उसके रुकना क्या होगा 24। ऑक्सीजन का कितना 16, हाइड्रोजन का कितना 1। जोड़ के आप लोग लिख लीजिए। आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए। और नोट कर चुके हैं तो मैं नोट नहीं किया तो रफ कर, नोट नहीं किए तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, मैं इसको रफ करता हूँ। Question number 1. Question number 1. How many mole are present in 2 gram of H2? वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। क्या होगा बताओ? किसी भी चीज का लिख सकते हैं, किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है 1 मोल। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 2 ग्राम। 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू कितना होगा 1 मोल। इसको और लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 2 ग्राम ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2। हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में जो हम लोग का होता है क्या, 1 मोल में जो हम लोग का जो मॉलिक्यूल आता है वो किसके इक्वल होता है 2 ग्राम। मतलब क्या 2 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल मिलकर किया। ये एक मॉलिक्यूल का वेट नहीं है, बल्कि ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल का वेट है कितना 2 ग्राम। ये पार्टिकुलर 1 मॉलिक्यूल का नहीं है, 1 मॉलिक्यूल का वेट होगा 2 AMU एटॉमिक मास यूनिट। हम लोगों ने क्या पढ़ा? मोल क्या बोलता है? किसी भी गैस के पास 22.4 लीटर में जितना भी क्या मॉलिक्यूल होगा कितना होगा सेम मॉलिक्यूल होगा। अब अगर ये लॉ यही नहीं बोलता है, अगर हम लोग का कंडीशन सेम हो, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, प्रेशर सेम होना चाहिए, तो दुनिया में कोई भी गैस उठा लो उसका 22.4 लीटर में कितना मॉलिक्यूल होगा सेम मॉलिक्यूल होगा। वो मॉलिक्यूल कितना आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका 1 मोल। क्यों? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना इक्वल है 2 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी mole are present in 16 ग्राम ऑफ O2। ठीक है, क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग, फर्स्ट ट्राई कीजिए। आप लोग कर चुके हैं, मैं करता हूं। ठीक है, O2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या? मॉलिक्यूलर वेट लिखो। सबसे पहला काम क्या? मॉलिक्यूलर वेट लिखो। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट लिखो किसका? अब यहाँ पे लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट किसका लिख रहे हैं ऑफ O2। बताओ इसके पास कितना मॉलिक्यूल, कितना एटम 2, मास कितना 1 का, ऑक्सीजन का 16 इंटू करो क्या होगा 32 ग्राम पर मोल। अब लिख सकते हैं 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना 1 मोल। 32 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना 1 मोल। हम लोग को पूछा है कि 16 ग्राम O2 में कितना मोल होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितने इक्वल है? मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल है 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल है 32 ग्राम। मतलब क्या होगा इसके पास कितना मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसके पास कितना मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। मतलब देखिए अगर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल है, एवोगाड्रो लॉ के हिसाब से क्या ना मॉलिक्यूल सेम है तो वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। मतलब वॉल्यूम क्या आ गया यहाँ पे जो हम लोग को मेजर किया गया था 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अब यहाँ पे बताओ
16 ग्राम में मांगा है तो 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल हम लोग जानते हैं, बचपन वाला मैथ, डिवाइड कर लो इसको, 32 मोल। मांगा कितना है, 16 ग्राम में। 1 रुपया में, नहीं मालूम है देख लीजिए, 1 रुपया में 2 चॉकलेट, तो 2 रुपया में कितना, 2 इंटू 2 4। इसी तरीके से ले लेते हैं, 2 रुपया में 4 आम, 4 मैंगो, 1 रुपया में कितना, 4/2, तो ना आता है 2 मैंगो। यहां पे भी सेम काम करना है। 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना की इक्वल होगा, 1/32, जिस तरह से हम लोग मैंगो में किया था। अब हम लोग को मांगा कितना ग्राम में, 16 ग्राम में, इंटू कर दो, 1 का रिलेशन लाके उसके बाद इंटू कर दो, 16 ग्राम ऑफ O2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 16, 16 डिवाइडेड बाय 32 मोल। मोल क्या चीज में होगा, ग्राम, डिवाइड करो, 16 1 16, 62 32, 1/2 मोल। 1/2 मतलब क्या, 0.5 मोल हो गया। इसको डाल लीजिए, इसको डाल लीजिए, मैं इसको रखवा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, आप लोग ये वाला बनाइए, आप लोग ये वाला बनाएंगे, कोशिश कीजिएगा। हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यहां पे एटम बोल चुका है, कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन 2 मोल। बच्चा वाला सवाल है, कोशिश कीजिए। कितना कार्बन एटम, कितना कार्बन एटम, कितना में, कितना ग्राम में बोल दिया हुई, कितना ग्राम ऑफ कार्बन एटम है, कितना में, 2 मोल में। ठीक है, पास कीजिए, पास कीजिए, कोशिश कीजिए। हुआ 1 2 3, मैं ट्राई करता हूं। ठीक है, कार्बन एटम का लिखते हैं, कार्बन एटम बोला मतलब क्या होगा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना के इक्वल है, बोलो 12 ग्राम, 12 ग्राम। अब पूछा है कि 2 मोल में कितना होगा। अब बोलो किसी भी चीज का एटॉमिक वेट किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है या मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल कंडीशन पे हो, जिसके पास 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, 6.022 × 10⁻24 23 मॉलिक्यूल हो, वो क्या होगा, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट अगर 32 ग्राम मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंस हम लोग यहां से लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू क्या, 12 ग्राम। हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी चीज का, किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो हो रहा है किसके इक्वल होता है, एटॉमिक वेट जो हो रहा है किसके इक्वल होता है, 1 मोल। हम लोग ने यहां से बोला, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल इज इक्वल टू कितना, 12 ग्राम। तो 2 मोल इज इक्वल टू कितना, 1 रुपया में 2 चॉकलेट, तो 2 रुपया में कितना, 4। 2 ग्राम, 2 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू कितना, 12 इंटू 2 मतलब कितना, 24 ग्राम। नॉर्मली समझ में आ रहा है। देखो 1 मोल में बोला है 12 ग्राम, मोल मतलब क्या हुआ, 1 मोल मतलब 1 मोल में कितना हो रहा है, 12 ग्राम। 2 मोल में कितना होगा, 24। ठीक है बच्चे लोग, क्वेश्चन आगे जाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोगों को करना है, बताना। ये बोलो हाउ मेनी मोल, कितना मोल प्रेजेंट है, हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ CO2। बच करके ट्राई कीजिए, मैं उम्मीद कर आप लोग कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग तैयारी करते हैं। CO2 मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट काम हम लोग किया अपना, मॉलिक्यूलर मास या वेट कितना होगा, कार्बन का कितना 12, ऑक्सीजन का लिख लो ब्रैकेट 2, कितना 2 इंटू 16 क्या होगा, 32 इंटू 12 प्लस 12 कितना आया, 44 ग्राम पर मोल। क्यों, हम लोग लिख सकते हैं यहां से 44 ग्राम ऑफ
CO2 इज इक्वल टू कितना 1 मोल, कितना 1 मोल। क्यों? किसी भी गैस का मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल होता है 1 मोल। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या 1 मोल में जो वेट हो। ठीक है, अब हम लोग यहां से निकालेंगे कितना ग्राम में चाहिए 10, तो पहले हम लोग को 1 लाना पड़ेगा, हमेशा एक रिलेशन निकालिए। 1 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा 1/44 मोल। अब बताओ कितना में चाहिए था 10 ग्राम, 10 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या होगा 10/44, डिवाइड कर लो, क्या हो जाएगा 5/22, इसको कर लो डिवाइडेड हो 22 से 5 को, क्या आएगा 0.2 मोल समथिंग में। ठीक है, वो डाल लीजिए, इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करना, घर से आपको लोगों को करना है ये वाला क्वेश्चन। How many gram of CO2 are present in 0.1 मोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है। हाउ मेनी मोल of NaCl is present in is there in कितना gram of how many mole of the NaCl are present in the 92 ग्राम। ठीक है, ये दो क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप कर देता हूँ उसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग लिख लेते एक पॉइंट 1 मोल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मॉलिक्यूल। बार बार मैं बोल रहा हूं, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। 1 मोल जो इक्वल होगा क्या मॉलिक्यूलर वेट जो हम लोग निकालते हैं उसके इक्वल क्या होगा 1 मोल। मतलब क्या होगा इसके पास 22.4 लीटर है, मतलब क्या होगा इसके पास 6.022 मॉलिक्यूल है। 1 मोल of any gas equal to 6.022 into 10 to the power 23 और 6.022 into 10 to the power 23। कुछ कुछ बुक 23 लिखते हैं, कुछ कुछ 22 लिखते हैं, एनसीईआरटी 22 लिखती है। ठीक है, देयर हम लोग लिख सकते हैं। इसके पास वॉल्यूम भी सेम होगा। एवोगैड्रो लॉ बोलता है अगर मॉलिक्यूल सेम है, अगर मॉलिक्यूलर बात अगर मोल सेम है क्या होगा वॉल्यूम भी सेम होगा ना। मतलब अगर किसी का भी 1 मोल ले लो किसके इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट वाला। 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, अब इससे ये भी लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज इक्वल टू क्या होगा 22.4 लीटर। मान लो मैं CO2 ले लिया एग्जांपल, CO2 मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा 44 ग्राम। मतलब क्या होगा 44 ग्राम किसके ऊपर होगा 22.4 लीटर। क्यों एवोगैड्रो का लॉ क्या बोलता है सेम कंडीशन और क्या होगा इक्वल वॉल्यूम होगा तो क्या होगा उसके पास मॉलिक्यूल भी सेम होगा। मतलब किसके इक्वल होगा, अभी किसके इक्वल होगा 44 ग्राम 1 मोल के भी। 1 मोल के मतलब क्या होगा 6.022 into 10 to the power 23 के ऊपर भी होगा।
रफ कर लेता हूं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अब। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सी मीन कार्बन, और समझ लेना कोई और वर्ड, कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसी सवाल बनाइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। 6.022 into 10⁻23 एटॉमिक वेट लिख लो कार्बन का। मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, पहला बात आप लोग ये चीज करेक्शन करना है, क्या होगा एटम, क्योंकि एटम के पास एटम ना होगा। एटॉमिक वेट ऑफ C इज इक्वल टू कितना, 12 ग्राम। हम लोग जानते हैं क्या, 12 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल। 12 ग्राम ऑफ CO2 इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल। इसीलिए लिखते हो 12 ग्राम पर मोल, इसलिए हम लोग लिख देते हैं पर मोल, मतलब 1 मोल होगा। तो देख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 क्या, एटम ऑफ कार्बन। 6.022 into 10⁻23 एटम का हम लोग अगर मास निकाल के ऐड करें, वो किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम का। देखिए एक एटम का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस बात को नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of chlorine molecule present in 70 ग्राम of Cl2। ठीक है, ये सॉल्व कीजिए, पास करिए। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। बताइए Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट बताइए क्या होगा। Cl2 मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट के लिए मैंने डैश दिया 35.5 इंटू 2 क्या होगा, 70 ग्राम। सेम होगा। अब देखो 70 ग्राम क्या, पर मोल, मतलब 1 मोल में होगा। लोग मॉलिक्यूलर वेट 1 मोल के इक्वल होता है, बार बार बोल रहा हूं। 70 ग्राम ऑफ Cl2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल, मतलब क्या होगा 70 ग्राम ऑफ Cl2 किसके इक्वल होगा, 6.022 into 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन, number of molecule of Cl2 in 35.5 ग्राम of Cl2। ठीक है, बताइए कितना होगा, फर्स्ट करके ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग कर चुके होंगे। Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होगा, 35.5 इंटू 2 क्या होगा, 70 ग्राम पर मोल, 1 मोल के इक्वल है। 70 ग्राम लिख सकते हैं, 70 ग्राम ऑफ Cl2 कितना के इक्वल है, 1 मोल। लिख सकते हैं 1 मोल कितना के इक्वल होता है, मतलब कि सेम कंडीशन है क्या, मतलब क्या है, सेम वॉल्यूम है, मतलब क्या है, सेम मॉलिक्यूल है। Cl2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 पॉइंट, हम लोग मांग रहे हैं किसमें, मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल में जा रहे हैं। और अगर लीटर में मांगता, वॉल्यूम मांगते तो लीटर में जाते। ठीक है, मॉलिक्यूल। अब बताओ कितना ग्राम में मांगा है, 35.5 ग्राम। लिख लो, देयरफॉर 1 ग्राम में कितना होगा, बोलो भैया, 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम ऑफ Cl2 इज इक्वल टू 6.022 into 10⁻23 डिवाइडेड बाय कितना, 70। अब बताओ 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 कितना, 35.5 में कितना होगा,
हटाओ कितना होगा 6.022। ठीक है, अब बोलो 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 कितना के इक्वल होगा, हटाओ 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 70 इंटू कर दो 35.5 कर गया। बताओ कितना होगा, 2 से करो, 2 to the 6 0 1 1 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। मतलब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 कंटेन 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ Cl2। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको लिख लीजिए, होमवर्क तौर पे इसको कमेंट कर लीजिएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन ये मतलब 3.011 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ठीक है, होमवर्क के तौर पे इसको नोट कर लीजिए और इसको कमेंट में इसका आंसर से बोल लीजिएगा। और आपको कोई आंसर बोल लीजिएगा, अगला 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 क्लास में लोग पढ़ेंगे इसके बारे में और केमिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के क्लास हम लोग खत्म होता है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए।